कई दिनों से एक मुद्दा चला हुआ है कुश्ती के ऊपर, और खासकर बजरंग पूनिया के ऊपर। कुछ लोग हैं, उनने ब्रजभूषण के समर्थक कह ले या टीआरपी के चक्कर में कह ले, जो पीछे लगे हुए हैं और कहीं दाढ़ निकली तो एक पहलवान भाई है विशाल कालीरमन भाई का अच्छा प्रदर्शन है, अच्छी फाइट करता है। तो कुछ लोग टीआरपी के चक्कर में गलत सलत अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अब बात आती है बजरंग पूनिया की। जो विशाल भाई था उसने ट्रायल दी भाई, पाचू उसमें वो जीता, लेकिन जो कुश्ती फाउंडेशन है उसने उसको ट्रायल देने से पहले ही जो बजरंग पूनिया है उसको बिना ट्रायल के लिए ऐड करने के लिए पहले ही बोल दिया था। और इनको जो विशाल थे इनको बोला था कि भाई आप ट्रायल दो या ना दो तो नंबर नहीं पड़ सकता इस विषय में। अगर बजरंग पूनिया का चोट लग जाती है तो एक एडवांस के तौर पे पहलवान रखे जाते हैं, जिसको ट्रायल देने के बावजूद उनका नंबर पड़ सकता है। अगर बजरंग पूनिया को सेकंड के लिए अपनी टीआरपी बनाने के लिए इनाम टेक रहे हैं 70 लाख 75 लाख, भाई जो इनाम टेक रहे हैं वो इनाम चलो बजरंग पूनिया तो नहीं आता भाई इसके लिए, क्योंकि वो जो ट्रायल है उसके लिए भाई अपनी तैयारी कर रहा है अगला। और इस चैलेंज में अगला नहीं आया, अगले ने कही है कि भाई मैं चैंपियन कुश्ती जो अपनी कुश्ती है चैंपियनशिप उसके बाद ही आऊँगा। उसके बाद ये लोग मना कर रहे हैं कि भाई उसके बाद कोई वो नहीं है। लेकिन जो 70-80 लाख रुपए जो 75 लाख रुपए जो इनाम की घोषणा कर रहे हो, वह घोषणा जो भाई विशाल है कालीरमन भाई है, भाई देगा इस भाई को दे दो 70-75 लाख रुपए, भाई का हौसला बढ़ जाएगा इस चीज के लिए, इनाम के लिए। तो बात ये है। दूसरा मुद्दा आता है भाई बजरंग पूनिया के प्रति ट्रायल देकर जाना, ट्रायल देनी चाहिए जब आगे आदमी जाएगा इस बात के लिए। तो इससे पहले जो कॉमनवेल्थ था ओलंपिक की जो ट्रायल थी जो पहले बार उससे पहले विशाल के साथ बजरंग पूनिया की कुश्ती पहले भी हुई थी, पहले भी बजरंग पूनिया जीता था। इससे पहले ऐसा तो नहीं कि भाई बजरंग पूनिया पहली बार जब ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में गया था तो उस टाइम पे भी इसकी कोई ट्रायल नहीं हुई थी। उस टाइम पे विशाल के साथ कुश्ती भी हुई थी, कुश्ती में विशाल हारा भी था और बजरंग पूनिया जीते भी थे। आज बजरंग पूनिया जिस पद पे है, जिस ओहदे पे वो पहुंच चुके हैं, उस चीज़ को लेते हुए इन्होंने जो एक ब्रजभूषण था उसके खिलाफ आंदोलन अनशन किया। जो बहन बेटियों के साथ गलत इरादे से और गलत नज़र से उनके साथ जो व्यवहार किया करता है, एक आंदोलन किया था, अनशन किया था जंतर मंतर पे। तो ये जो शोषण वाली जो बात होती है अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन जो भाई ये कह रहे हैं ना कि भाई हम बजरंग पूनिया ने बहुत कुछ मान्या करते हमारे लिए जीरो ना है, तू भाई देश का प्रधानमंत्री कौन है? अब तू उसने तने बता दिया कि वो जीरो है और हम कुछ ना मानते, वो भाई बहुत कुछ है, पूरे देश का नाम रोशन कर रखा है उसने, और हीरो ही रहा होगा भाई देश का कद देते ही। तेरी जरूरत कौन है तू उसने बताओगा जीरो कि हीरो है? दूसरी बात, एक भाई कह है बोला बढ़िया सोफे पे बैठ कर वीडियो गिर रहा है, कुरड़िया पे बैठा के वीडियो गिरवा दें भाई? नहीं, तू चाहता हो तो कुरड़िया पे बैठा के वीडियो डलवा दें? मतलब एक सोफे पे बैठना भी गुनाह हो गया कि? या वही भाषा बोली जा रही है जो बीजेपी वाला ने जंतर मंतर पे बोली थी, एक बेड लेकर आए थे तो मतलब एक खाट पे सोना भी गुनाह हो गया था उस टाइम पे। वही बात ये भाई बोल रहा है कि बढ़िया सोफे पे बैठ कर तू वीडियो बना कर डाल रहा है। तो ये भाई ना जो बजरंग पूनिया जो देश की आन बान शान कुरड़िया पर बैठा के फोटो खिंचवा के वीडियो बना के डलवाओ भाई।
देखो विशाल भाई है, भाई की मेहनत है, भाई ने ट्रायल दी, अब की बार पांचों में भाई ने बढ़िया जीत हासिल की है। लेकिन जो इनाम भैया ने तुमने टेक रखा, अगर बजरंग पुनिया नहीं आता तो भाई दिला के भाई को 75 लाख रुपए देकर सम्मानित कर दो। क्या दिक्कत इस चीज के लिए? अगर देश की बात आवे है तो हरियाणा का नाम सबसे ऊपर है गेम में, और गेम में कुश्ती है। कुश्ती के कारण देश में, विदेशों में हरियाणा का नाम सबसे आगे है। लेकिन भाई कुश्ती के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, ये ब्रजभूषण के को खुश करने के लिए हरियाणा में कुश्ती की बाण का फेरे मत करो भाई। बात अगर इसे लड़ने वाले हो तो सरकार तो लड़ो। वे उन लोगों ने ऐड करते हैं जिनका कितना विदेश में कोई टूर भी नहीं लग रहा, उन लोगों ने सीधा ओलंपिक में खिला दे, सीधा कॉमनवेल्थ में खिला दे, एशियन चैंपियनशिप में खिला दे सीधा जाके। उस सरकार गला क्यों नहीं लड़ते तुम? जिस गला लड़ना चाहिए उस गला तो लड़ते नहीं। सरकार के खिलाफ एक शब्द भी, सारी वीडियो हमने देखी, लेकिन सरकार के खिलाफ एक भी वीडियो किसी के भाई ने, किसी भी प्रति जो खेल की जो सहयोग खिलाड़ियों ने मिलना चाहिए उसके प्रति कोई वीडियो नहीं। सिर्फ बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। भाई इतना बड़ा पहलवान होने के बावजूद बाई चांस कल विशाल भाई भी इस ओहदी पे चला जा है, और इसी को इस जिस तरह बजरंग पूनिया का नाम ऐसे डला हुआ है, ऐसे ही विशाल भाई का भी नाम डल जाए तो कल भी विरोध करोगे। कल ना कोई दूसरा भाई खड़ा हुआ इस चीज के आओगे तो उसका विरोध करोगे। और जो शोषण की बात है, जो एक क्या है बिला भाई, बजरंग वो ब्रजभूषण जंतर मंतर पर तो उसकी वीडियो देखो, जंतर मंतर पर तो के भोग रहा है, और ये हाड़े के भोग रहा है। जंतर मंतर पर तो वो भोग रहा है कि ब्रजभूषण को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब जो बात आई है उस पर कह रहा है कि ब्रजभूषण की बजरंग पुनिया के अल्लाह पर्सनल लड़ाई होगी। हमने क्या मतलब है, मतलब जो भाण बेटिया गला गलत करा है देश की, हरियाणा की, या जो खिलाड़ी के लिए जो देश का नाम रोशन करते हैं उनके गला गलत करा है तो पर्सनल लड़ाई हो जाएगी। शर्म तो ना आती भाई तुमने कती भी। आज के दिन एक सटार है बजरंग पुनिया भाई रहेगा, ठीक है। हम तो यह कहा हाँ, बजरंग पुनिया देश की आन बान शान है। और भाई तो यही रिक्वेस्ट करते बजरंग पुनिया थे, भाई ये ऐसे कुत्ते हैं ना भोकण दे, ये टीआरपी के चक्कर में पागल हो रहे हैं, तू अपना ध्यान दे और अपना भाई देश के लिए खेल और देश के लिए आगे बढ़। देश की जनता और मारे के से भाई की गैलियां हैं और रहेंगे। विशाल भाई का भी हम भाई, ये नहीं कि विशाल भाई तो हमारा कोई देश दवेश है या कोई वह बात है, विशाल भाई भी ठीक है, लेकिन विशाल भाई के ऊपर जो कंधे पर बंदूक रख कर जो ये जो टीआरपी के चक्कर में ठेकेदार बने हुए हैं ना भाई, ये गलत है। विशाल भाई ने जो ट्रायल दी उसमें भाई ने जीत दर्ज की, अच्छी बात है, लेकिन ये जो इनके पैक आवे माँ का इस तरह का इनाम टेक का चैलेंज देने का मतलब दिया जा रहा है। चैलेंज तो आपका पूरा हो गया मेरे भाई, तुमने चैलेंज दिया, बजरंग पुनिया नहीं आया, भाई देगा भाई को 75 लाख रुपए दे दो। अरे उड़े भी तो हौसला बढ़ रहा भाई का, क्या दिक्कत है इस चीज में? और जो देश की जो सरकार है, ये पहले भी बता रहा हूँ, इसे ऐसे आदमी उड़े भेजन लग रही है जिन्हें कदे ट्रेलर नहीं दी जब तुमने विरोध प्रदर्शन आंदोलन कुछ करया। और आगे भी ऐसा होगा, आगे देख लें किसी करनिया हो तुम। भाई देश में भारत का नाम रोशन करने वाले बहुत से भाई, बहुत से खिलाड़ी आज इसी स्थिति तक गुजर रहे हैं कि भाई उनको बहुत सहयोग की जरूरत है। अगर वे चाहते हैं देश में बहुत सारे मेडल आ सके हैं, लेकिन देश का जो खेल मंत्रालय है उसने लूट मचा रखी है, लूट के सिवा कुछ नहीं है। बहुत से भाई है जो पहले पहलवानी करा रहे थे, कोच के तौर पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनको देश के लिए तैयार करते हैं, लेकिन कुछ नेता उनके अखाड़ों को तोड़ने का काम करते हैं, उनको जो उनके बच्चे जो अखाड़ों से जाते हैं उनको ट्रायल से निकालने का काम करते हैं। यो गलत नहीं दिख रहा भाई तुमने? जो बड़ी बड़ी कुर्सियां बैठ कर जो कुछ नहीं करता उन लोगों को सिलेक्ट को वो कर रहे हैं, और यो तो भाई देश की आन बान शान है, इसके लिए ट्रायल ना ली गई तो इसमें कौन सा जुल्म हो गया भाई? इसमें तो कोई बात ना हुई भैया कि ट्रायल देगा जब बचाएगा। जो खेल फाउंडेशन है उसने भी तो पहले कह दी थी भाई इसकी ट्रायल नहीं होगी,
और इसको ऐड किया जाता है इस चीज़ के लिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसा इतिहास में पहली बार देखा गया है कि कुछ लोग टीआरपी के चक्कर में बजरंग पूनिया जो ओलंपिक मेडलिस्ट है उसका पुतला फूक रहे हैं। शर्म की बात है। वो ब्रजभूषण ने राज्यकरण दी फूक रहे हो क्या इसका पुतला? जो ब्रजभूषण है, जो बाण बेटिया शोषण करे, गलत नजर से देखे, जी चाहे उसने सिलेक्ट करे, जी चाहे जो हाँ कर दे उसने सिलेक्ट करते हैं, जो नाट जाओ बाहर कर दे है। मतलब जो बहन बेटिया के साथ व्यवहार गलत कर रहा है उसको खुश करने के लिए बजरंग पूनिया का पुतला जलाया जा रहा है क्या? कितनी शर्म की बात है। मतलब एक देश का गौरव बढ़ाने वाला एक खिलाड़ी के प्रति भी कैसी भावना है। जिस सरकार जो खेल के इसे अगर के कहूँ में थारता है, जो देश के लिए खेलते हैं, जो देश के खिलाड़ी हैं, उनके साथ सरकार क्या दे रही क्या नहीं दे रही उसके प्रति रोड पाओ। देख कितने भाई खड़े हो गए ना देश के लिए मेडल लेने के लिए तैयार हो जाए। ये कुछ हो कहने टीआरपी के चक्कर में लोग गाने बेवकूफ बना रहे, ये अच्छी बात नहीं है भाई। मानना इस चीज के लिए भाई जो विशाल भाई उसने अच्छा प्रदर्शन कराया, लेकिन उसके लिए एक अलग से वो भी तो दे रखा है भाई। कल बजरंग पूनिया चोट लग जाए तो भाई का नंबर पड़ सकता है। और इसी कोई बात नहीं कि बजरंग पूनिया ने विशाल भाई के साथ कुश्ती नहीं करी है, पहले भी कुश्ती कर रखी है। जब ट्रायल हुई थी उस ट्रायल में विशाल के साथ ही जीत कर उसका ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में नंबर पड़ा था भाई का। तो कुछ लोग इसे हैं जो टाम रहते हैं कि उनकी टीआरपी कड़े तो बने कड़े, उन्हें कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, कहाँ पे वे एक दूसरे टांग खींचने का मौका मिला है। तो देश का इतना बड़ा पहलवान है भाई, विदेश में भी देश का झंडा लहराया है। तो ऐसे पहलवान को अगर ट्रायल बिना ट्रायल के तौर पे अगर ले लिया गया तो कौन सा गुनाह हो गया भाई इस चीज के लिए? और भाई ट्रायल दे भी देता, अगर ब्रजभूषण जैसा जो राक्षस है उसकी पोल ना खोलता तो ट्रायल देने में भी कोई दिक्कत ना थी, उसमें भी ट्रायल दे देता। इन्होंने लिखित तौर पे खेल मंत्रालय को भी नोटिस भेजा था जी हम धरना प्रदर्शन पर थे, हमें थोड़ा सा मेहनत के लिए टाइम दिया जाए, इस चीज के लिए हम थोड़ा सा समय चाहते हैं। उन्होंने समय नहीं दिया, समय ना देने की वजह से इनको सीधा बिना ट्रायल के ही उसमें ऐड कर दिया। और कई कह रहे हैं बेला भाई जान दे ने बिना ट्रायल उड़ा हार का होगा वो कर का। भाई खेल है, खेल में तो हार जीत चलती रहती है। तू कोई खुदा थोड़ी लाग रहा है तू उड़े सारे आगे ही बता देगा। खेल में जागा तो जीत का होगा हार का होगा, तने के बेरा भाई अपना तो अपना तो मेरा पढ़ ले तो और ही बताओगा। और खेल में तो हार जीत चलती रहती है भाई। तम भाई बजरंग पूनिया भाई तो यह कहा ये जो अननोन पर्सन है इन पर ध्यान मत दे। अपना भाई जो भाई का टारगेट है, जो देश के प्रति जो आप मेहनत कर रहे हो उस पर बढ़ चढ़ के भाई मेहनत कर। और ये से जो भोक रहे न भोकन दे, हम तो यह कहेंगे भाई तय। क्योंकि ये जो ब्रजभूषण है उसके खिलाफ तो इनकी बोलने की हिम्मत नहीं, जो सरकार है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, जो सिस्टम है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। लेकिन एक बढ़ता हुआ एक जो भाई देश का इतना मान सम्मान विदेश से हम बढ़ा रखा है उसके प्रति इनके बोलने की हिम्मत कितनी हो रही है देखो एक बार। तो भाई पूरा देश भाई के साथ खड़ा है बजरंग पूनिया के। भाई आप आगे बढ़ो और देश के लिए लड़ो। ऐसे जो प्राणी जो भोंक रहे हैं, जो बढ़िया सोफे पे बैठने की बात कर रहे हैं या कोई और बात है, तो इन पर ध्यान न देकर अपना भाई देश के लिए मेडल है और खेल बढ़िया डाला, कोई वो नहीं है इस चीज़ के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा भाई जितने भी भाई देख रहे हैं भाई को सपोर्ट करो बजरंग पूनिया को। जो ब्रजभूषण जो राक्षस है, जो बहन बेटिया के साथ गलत व्यवहार या छेड़छाड़ का सिस्टम जो करा है, इसे लोगों के जो समर्थक जो आज हरियाणा में पाटक का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने सबक सिखाने का काम करो भाई। ये जो विशाल भाई है जो इसके कंधे पे बंदूक धरकर चलाने का काम कर रहे हैं, ये इनकी और की तरह रोटी सिक्की को ना अगले भाई चलो ये मुद्दा ठहगा। इस मुद्दे 70 लाख 75 लाख या 1 करोड़ की जब बात आती है, इनाम दिया गया है, बजरंग पूनिया तो नहीं आ रहा भाई। कम से कम वो 70-75 लाख रुपए वो भाई को तो दे दो, विशाल भाई को तो दिला दो, भाई तो मिल गई। बजरंग पूनिया तो नहीं आ रहा इसमें, पर वो 70-75 जो लाख रुपए है वो भाई विशाल
काली रमन को तो दिला दो। जो चैलेंज धर के ये क्या है बोला हम चैलेंज दे, हाँ तो गांव में 70 लाख रुपए तेरे प्रति रख रखे, वो रख रखे। भाई बजरंग पुनिया तो नहीं आ रहा, और आओगा तो एशियन कुश्तिया के बाद आओगा, उसके बाद टेक लियो भाई। लेकिन अगर पहले उसके बाद नहीं टेक सकते तो जो 70-75 लाख रुपए जो आपने इकट्ठा कर रखा है वो उस विशाल भाई को दे दो। क्या दिक्कत उस चीज में? अरे भाई मिल गई उसमें तो भाई नहीं आ रहा तो भाई देश की अगर बात आवे है, खेल की बात आवे तो हरियाणा पहले नंबर पे खेल में। और जो सरकार की जो नीतियां हैं कुश्ती को खत्म करने के लिए, सरकार तो चाह रही है कुश्ती खत्म हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग समाज में हैं जो देश के लिए आन बान शान, देश का गौरव बढ़ाने वाला काम करने वाले जो खिलाड़ी, उनके पीछे उनको नीचा दिखाने का काम जो किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है भाई। हम तो यह कहूँ, हाँ जो भी भाई है देश के लिए, हरियाणा के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर वो ऊपर पड़ता तो उसको सहारा देना चाहिए, ये नहीं कि वो उसकी टांग खींचनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जो सिस्टम सरकार ने रचा रखा है उसके खिलाफ बोलो। आगे बोलने के लिए डर लगता है तुमको? शर्म आनी चाहिए। तो भाई सभी भाइयों से ये कहता हूँ भाई, जो बजरंग पूनिया भाई का साथ दो और भाई का हौसला बढ़ाओ ताकि वो आने वाले समय में देश के लिए मेडल ला सके और ओलंपिक में भाई सेलेक्ट हो सके। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो ये भो करे ना भो कर दो। जो और साथी है कुश्ती में है या किसी गेम में है तो सभी भाइयों से ये, जो भाई अगर उभरा है तो उसको उभारो और उसको आगे ले जाने का काम करे, ताकि ऐसे लोग जो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में और ब्रजभूषण जैसे जो राक्षस है उसको अपनी वाई दिखाने के चक्कर में हरियाणा में जो कुश्ती है उसको फुटबॉल बना दिया है। खुद तो कुछ करना नहीं, और जो भाई है देश के लिए या खेल कराते हैं उनको और नीचा दिखाने का, उनका पुतला फूकने का काम करते हैं, और इसे शर्मसार बात और क्या होगी भाई।